नमस्कार व्यूअर। आज हम दिल्ली सल्तनत में पहला राजवंश के बारे में हम परिचय करेंगे और उसके बाद इस राजवंश में कौन कौन से वंश स्थापित हुए थे और उसका स्थापना कौन किए थे उसका हम परिचय करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, आज से जो आपका क्लास होगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा, उस पर भी बात हम करेंगे। लेकिन आज का जो पहला परिचय है कि दिल्ली सल्तनत में कौन से राजवंश, कौन से शासक शासन किया, क्या किया, उसके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे वो देखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत में जो भी राजवंश है, पहले उस वंश का परिचय करेंगे। उसके बाद उस वंश के संस्थापक शासक कौन है उसका परिचय करेंगे। फिर हम स्थापत्य कला की बात करेंगे, क्योंकि उसके द्वारा क्या चीज़ बनाया गया था, क्या चीज़ निर्माण किया गया था, उस पर बात करेंगे। ये तीन चीज़ पे हम विशेष फोकस करेंगे, जहाँ से परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। पहला परिचय, फिर संस्थापक शासक और स्थापत्य कला। तो आज देखिए, हम पहले गुलाम वंश, जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, गुलाम वंश पे बात करेंगे। गुलाम वंश जो है के अंतर्गत जो है 3 मुख्य राजवंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या गुलाम वंश के अंतर्गत 3 राजवंशों की स्थापना की गई थी, जिसमें पहला था कुतुबी राजवंश, जिसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश के भी संस्थापक यही थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शमसी राजवंश, जिसमें इल्तुतमिश का इतिहास को हम देखेंगे। और तीसरा जो है बलबनी राजवंश, इसमें जो है हम बलबन का इतिहास को देखेंगे। इन सभी वंश का जो स्थापना हुआ, ये गुलाम वंश के अंतर्गत ही, गुलाम वंश के अंतर्गत हुआ था। और इसका कार्यकाल है, जिसमें कुतुबी राजवंश 1206 से 1210 तक चला, शमसी राजवंश 1210 से 1265 इल्तुतमिश का जो कार्यकाल रहा, और 1265 से 1290 बलबनी राजवंश का शासन रहा। ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि गुलाम वंश के अंतर्गत किन 3 राजवंश हैं, तो आप कुतुबी, शमसी और बलबनी राजवंश, इसके संस्थापक का भी पूछ देता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आधुनिक जो अनुसंधान जो है इतिहास पे मध्यकालीन भारत में, तो आधुनिक अनुसंधान के अनुसार जो है गुलाम वंश को गुलाम वंश कहना उचित नहीं है। प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या ममलूक वंश का सुल्तान ज़्यादा उपयुक्त है। आधुनिक जो अनुसंधान हुआ है इतिहास पे, जिसमें दिल्ली सल्तनत में, तो गुलाम, इस जो वंश में जो भी शासन करता थे, उसको गुलाम कहना उचित नहीं है, क्योंकि आधुनिक अनुसंधान के अंतर्गत इसे प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या ममलूक वंश कहना काफ़ी उपयुक्त है, या ममलूक वंश का सुल्तान कहना उपयुक्त है। गुलाम आखिर क्यों नहीं कहना चाहिए, गुलाम क्यों नहीं, किस लिए नहीं कहना चाहिए, क्या कारण है? तो क्योंकि इनके जो माता पिता थे, इस जो संस्थापक के माता पिता थे शासन करने वाले के, क्योंकि इनके माता पिता गुलाम नहीं थे, क्योंकि ये लोग दासता से मुक्त हो चुके थे। क्योंकि पहले थे, लेकिन जब शासन का जब समय आया, तो ये लोग दासता से ये लोग मुक्त हो चुके थे। आप भी लॉजिक लगाइएगा, तो यदि ये गुलाम कहने का मतलब किसी के अंदर आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग स्वतंत्र थे, ये लोग जो है स्वतंत्र थे, क्योंकि किसी के ये लोग अधीन नहीं थे। इसलिए आप अपने स्तर से भी इसको गुलाम कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये गुलाम से बहुत पहले ही मुक्त हो चुके थे। प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या ममलूक वंश के सुल्तान कहना काफ़ी उपयुक्त है। और आखिर ममलूक क्या है? ममलूक पूछा जाता है, एक टर्म है। ममलूक जो है एक अरबी शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है
वैसा गुलाम जिससे सैनिक कार्य कराया गया। ममलूक का एक अरबी टर्म है, अरबी शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि वैसा गुलाम जिसे जो है सैनिक कार्य कराया गया, ना कि उसे घरेलू कार्य कराया गया। मतलब घरेलू मतलब नौकर का कार्य, घरेलू कार्य है तो यदि नौकर का कार्य कराया गया, नहीं, ममलूक का अर्थ है कि सैनिक कार्य कराया गया। क्योंकि आपको पीछे हम पढ़ाए थे मोहम्मद गौरी में, तो ये इनके जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, उसका मोहम्मद गौरी के विश्वास पात्र वीर सेनापति थे, बट उसी के अंदर थे, गुलाम थे, लेकिन वो उसे ममलूक कहा गया क्योंकि ये ना कि घर का कार्य करते थे, ये लोग सैनिक का कार्य करते थे। मोहम्मद गौरी के अभियान में बहुत से लड़ाई लड़े, इसलिए इसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, ममलूक सुल्तान भी कहा जाता है। ये आपका गुलाम में मुख्य राजवंश और ये गुलाम वंश का छोटा सा परिचय, जिसमें ममलूक आप समझ गए होंगे और गुलाम वंश के सुल्तान को क्या कहा गया। अब मुख्य रूप से 3 राजवंश गुलाम वंश के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो आगे फिर वीडियो में देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।